हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे ईवीएस की क्लास 5th का फर्स्ट चैप्टर, जो हमारे सी टेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। चैप्टर का नाम है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। ठीक है, तो इसमें दिया गया है कि बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह के प्रयोग करे कि चींटी कैसे पहचानती है अपने रास्तों को। तो उन्होंने देखा कि चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ छोड़ती हैं, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आया कि चींटियाँ चलते समय कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे वाली चींटियाँ उन्हें फॉलो करती हैं। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है मच्छर के बारे में, कि मच्छर हमें इंसानों को कैसे पहचानते हैं। तो इसमें दिखेगा कि इसमें लिखा है मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेते हैं। तो अगर सी टेट में क्वेश्चन आएगा कि मच्छर इंसानों को पता कैसे लगाते हैं, तो उसमें लिखा होगा कि पैरों के तलवे और शरीर की गर्मी। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात कही गई है कि ये रेशम के कीड़े के बारे में, कि यह अपनी मादा को उसकी खुशबू से कई किलोमीटर तक पहचान लेता है। देखिए ये वाला पॉइंट, ये वाला, इसमें लिखा है मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता हूँ। नेक्स्ट, अब आपने देखा होगा कि गली के कुत्ते जब बाहर कोई बाइक आ जाती है तो भौंकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, चलो देखते हैं। देखो, सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। ऐसा कुत्ता दूसरे कुत्तों के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में कोई बाहर का कुत्ता है। देखो, अगर हम बाइक किसी और इलाके से ला रहे हैं और कुत्ते ने उस पर टॉयलेट कर दिया, तो वहाँ के कुत्ते सूंघ लेते हैं और उन्हें लगता है कि दूसरा कुत्ता उनके साथ है, तो इसलिए वो उन पर भौंकते हैं। नेक्स्ट, अब इनमें यहाँ पक्षियों के बारे में कुछ चीज़ें दी गई हैं जो हमारे सी टेट में कई बार पूछी गई हैं। जैसे इसमें लिखा है कि पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। ठीक है, पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। यह बिल्कुल सामने देखते हैं, तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। ठीक है, ये तो सी टेट में पॉइंट बना के दिया जाता है कि पक्षियों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। और इसमें लिखा है कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन को घुमाकर ही आसपास देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये सी टेट में कई बार क्वेश्चन आया है कि कौन से जानवर हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। चील, बाज, गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर देख सकते हैं। जो चीज़ें हमें 2 मीटर की दूरी पर दिखाई देती हैं, वही चीज़ें 8 किलोमीटर दूरी से देख लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें बताया गया है कि हमारा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ, कि जैसे जो जानवर रात को देखते हैं, उन्हें केवल हर चीज़ या तो सफ़ेद दिखेगी या फिर काली दिखेगी। ठीक है, तो इन दोनों आप इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट, हम सभी को लगता होगा कि पक्षियों के कान नहीं होते, पर ये हमारे इसके बारे में कुछ लिखा है कि पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते हैं। उनके बाहरी कान छोटे छेद जैसे होते हैं और जो उनके पंखों से ढके होते हैं।
नेक्स्ट, अब ये सांप के बारे में दिया हुआ है। सी टेट में कई बार पूछा हुआ है कि सांप के कान होते हैं या नहीं होते, या फिर वो अपनी किसी आवाज़ को कैसे, बीन को कैसे सुन लेता है। तो चलिए देखते हैं। उसके सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, ज़मीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है। मतलब जब सपेरा जब बीन बजाता है, जो उससे कंपन निकलती है वो खाली उसी को ही पकड़ पाता है और वो अपनी गर्दन हिलाने लगता है। नेक्स्ट, इधर और मेन पॉइंट लिखे हैं कुछ, देखते हैं कि जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर, पास आती मुसीबत शेर चीता को देखकर एक खास प्रकार की आवाज़ निकाल देता है और अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ें निकालते हैं। ठीक है, जब इन्हें कोई खतरा होता है ना जंगली जानवरों से, तो एक जना जो देख लेता है वो खास तरह की आवाज़ निकालता है और बाकी को भी सतर्क कर देता है। और ये हर समय में अलग अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जैसे कुछ पक्षी अलग अलग तरह खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ निकालते हैं। अगर उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज़, ताकि वो पहचान सकें खतरा कहाँ से आ रहा है। इसमें और पॉइंट लिखे हुए हैं कि मछली खतरे की चेतावनी कैसे देती हैं। इसमें लिखा हुआ है कि मछली खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली की तरंगों से देती हैं। वो पानी में वो तरंगे छोड़ती हैं जिससे वो एक दूसरे को पहचान लेते हैं। ये देखते हैं फ्रेंड्स, इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं जो हमारे सी टेट में लगातार पूछता है हुआ है, तो इसे बिल्कुल हल्के में न लीजिएगा। इसमें लिखा है कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं जो जंगल में रहते हैं, और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ होने वाला है। जैसे आदिवासी लोग रहते हैं, वो पहले ही पता लगा जाते हैं कि जानवरों की अगर हरकतें चेंज होती रहती हैं तो वो समझ जाते हैं कि कुछ होने वाला है। ऐसे ही एग्जाम्पल दिया होगा यहाँ। सन 2004 दिसंबर में आई सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई और उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस प्रजाति के लोग सुनामी की कहर से अपनी जान बचा पाए। ठीक है, नेक्स्ट, ये डॉल्फिन के बारे में दिया हुआ है। डॉल्फिन अलग अलग आवाज़ें निकालती हैं। ये छिपकली के बारे में पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर हमारा, देखते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि छिपकली बहुत लंबी गहरी नींद में चली जाती हैं और कई महीने तक दिखाई नहीं देती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सर्दियों के दिनों में वे अचानक छिपकली कहीं गुम हो जाती है। मतलब वो खाली सर्दियों में सो जाती हैं, सर्दियों में सोती रहती हैं और गर्मियों के दिनों में बाहर निकलती हैं। अब हमारे सी टेट का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है स्लॉथ। इसका एक एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए क्योंकि सी टेट में ऐसे ही अजीब अजीब से पॉइंट देके फंसा देता है। ये भालू जैसे दिखता है पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों पर उल्टे से लटक कर मस्ती कर सोता है। तो सी टेट में पूछ लेगा कि स्लॉथ कितने घंटे सोता है, ऑप्शन दे देगा। ठीक है, जिस पेड़ पर रहते हैं उसके पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तब वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में
मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ़ उठाते हैं। मतलब अपने पूरे जीवन काल में वे खाली 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। ठीक है, ये याद रखने का। और ये सप्ताह में एक बार ही सोच के लिए नीचे उतरते हैं, मतलब फ्रेश होने के लिए खाली सप्ताह में एक बार। ठीक है, तो अगर हम देखें कि ये 40 वर्ष में 8 पेड़ बदलता है, तो मतलब 8 पेड़ों पर रहता है, मतलब एक पेड़ पर कितना रहता है, 5 साल। ठीक है, ध्यान रखिए ये सब। नेक्स्ट पॉइंट, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है पॉइंट, ये है हमारा बाघ के बारे में। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि बाघ हमसे कितना गुना बेहतर देख सकते हैं, तो आंसर होगा 6। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, बाघ की मूंछ हवा में कंपन को भाप लेती है और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति पता चल जाती है। इसे अंधेरे रास्ते में ढूंढने से रास्ता मिलता है। मतलब बाघ की ये जो मूंछ होती है ना, ये वाली, ये जैसे हवा चलती है तो ये हवा के कंपन को या फिर कोई पत्तों की आवाज़ होगी तो वो पहचान लेगा किसी जानवर ने की होगी, तो इसकी मूंछों की मदद से उसे पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट वो है कहाँ पर। नेक्स्ट, बाघ अपने इलाके में मलमूत्र करके अपनी गंध छोड़ जाते हैं। ये इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है, फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं वो उसकी मर्जी है। मतलब वो अपने इलाके की बाउंड्री बना देता है ताकि कोई और बाघ उसके इलाके में ना घुस सके। नेक्स्ट, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ें बदलता है। गुस्से में अलग आवाज़ और बाघिन को बुलाने के लिए अलग आवाज़। ठीक है, और बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें दिया हुआ है कि मैं अभी बता रहा था कि पत्तों की आवाज़ भी पहचान लेता है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर भाप लेता है। मतलब जैसे हवा से पत्ते हिलेंगे और या फिर किसी शिकारी के किसी जानवर के पैरों से दबकर आवाज़ होगी, तो इन दोनों में डिफरेंस पता कर लेता है। आगे लिखा हुआ है, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। ठीक है।